प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और आज का टॉपिक होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज अपन एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। यदि आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण ज्ञात करने नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप जरूर ही एक चर वाले रैखिक समीकरण याद करना सीख जाएंगे। तो आपका अधिक समय व्यतीत न करते हुए मैं इस आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कहें कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण वे होते हैं जिनमें एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, इसका एक एक शब्द आपको मैं समझाऊंगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण वे होते हैं जिनमें एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसमें समझना होगा कि ये चर क्या होता है। देखिए, समीकरण के अंदर समीकरण में दो राशियां होती है। कितनी राशियां होती है? दो। एक राशि होती है चर राशि। कौन सी? चर राशि। और दूसरी होती है अचर राशि। ये जो परिभाषा लिखी है अर्थात डेफिनेशन लिखी है, पहले इसको समझाऊंगा, फिर समीकरण कैसे कि समीकरण है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा, फिर आपको समीकरण कैसे हल किया जाता है ये भी सिखाएंगे। ठीक है। तो देखिए, चर राशि और अचर राशि क्या होता है कि समीकरण के अंदर दो राशियां होती है। सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पे कोई एक समीकरण लिख देता हूँ। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि वो समीकरण है, ठीक है, फिर आपको उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। ये एक मैंने समीकरण लिख दिया है, इसके माध्यम से अपन अब पूरा समझेंगे कि चर क्या होता है, अचर राशि क्या होती है, कैसे समीकरण बनते हैं। तो देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण वे होते हैं जिनमें एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, चर राशि क्या होती है। अब ये जो मैंने लिखा है इसमें देखिए 3x + 4 = 12। इसमें जो ये x आपको दिख रहा है ये क्या है? चर राशि है। मान लीजिए x की जगह क्या हो सकता है? y भी हो सकता है, z भी, a b c कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर, अर्थात ये कह सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कोई भी वर्ड आता है तो वो क्या है? चर राशि है। क्या है? चर। यहाँ 3y भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ 4 है तो यहाँ 4b भी हो सकता है। इसका मतलब यदि कोई संख्या के साथ यदि इंग्लिश वर्णमाला का कोई अक्षर लिखा होता है तो वो क्या कहलाता है? चर राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? चर राशि। अब देखिए, अब अचर राशि के बारे में बात करें। अचर राशि क्या होता है कि ये जो संख्या लिखी हुई है, देखिए 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है और ये 12 लिखा हुआ है। तो ये जो राशियाँ हैं, जो गणित की संख्याएं कह सकते हैं अपन, ये क्या है? अचर राशि है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? अचर राशियाँ कहलाती है। अब बात करें तो देखिए, ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो चर होते हैं इनका मान बदलता रहता है। क्या होता है? इनका मान बदलता है। मान लीजिए यहाँ मैंने 4x लिखा तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 8x, या 8x आप देखिए यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 8y। 3x है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3y। y की जगह मान लीजिए यहाँ पे लिख सकता हूँ 3a, 3t। इस प्रकार देखिए, इस 3x अपन ने लिखा है, अपन
3 y लिख सकते हैं, 3 a लिख सकते हैं, 3 t लिख सकते हैं। इस प्रकार क्या है कि ये जो चर राशियां हैं ये क्या है, बदलती रहती है, चर का मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये भी बात लिखनी है कि चर का मान बदलता रहता है। चर का मान बदलता है, ठीक है, बदलता रहता है या बदलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 8x 8y लिखा है तो 8c भी हो सकता है। इस प्रकार देखिए ये संख्या तो ये नियत है, लेकिन इसका क्या है, देखिए ये जो राशि है, चर राशि है, ये क्या है, बदल रही है। इसलिए कह सकते हैं कि चर राशि कोई फिक्स नहीं है, चर का मान बदलता रहता है। और यहाँ पे ये जो 8 है ये क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए 3 है, ये राशियाँ क्या होती है, ये होती है अचर राशियाँ। तो 3 है तो 3 का तो 3 ही रहेगा भाई, यहाँ कोई 3 का 3 ही रहेगा, यहाँ y कर सकते हैं, a कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो अचर राशियाँ हैं वो क्या रहती है, नियत रहती है, बदलती नहीं है। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं कि अचर राशि का मान बदलता नहीं है। अचर राशि का मान बदलता नहीं है, या ये कह सकते हैं नियत रहता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। चर राशि की, अचर राशि की अंग्रेजी वर्णमाला के जो साथ में अक्षर होते हैं, जैसे x हो सकता है, a b c कोई भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, चर राशि कहलाएगा। और चर का मान बदलता है, कैसे बदलता है आपको अभी समझा दिया मैंने। ठीक है, अचर राशियाँ जो संख्याएं होती है, 3 है, 4 है, 12 है, ये क्या है, अचर राशियाँ हैं। और अचर राशि का मान क्या है, बदलता नहीं है, नियत रहता है। 4 का तो 4 है, 12 है तो 12 फिक्स है। ठीक है, ये बदलता नहीं है। अब और भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी है। तो देखिए इसमें चर आया है, तो चर और अचर मैंने दोनों बातें आपको समझा दी। ठीक है, अब बात यदि करें रेखिक की, तो रेखिक क्या होता है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो रेखिक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 ये लिखा हुआ है, बराबर कुछ लिख दो भले 12 ऐसे ये लिखा है। तो यहाँ पे आप देखिए x की घात कितनी है, x की घात देखो, x की घात कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, 2 है, कितनी है, अर्थात ये कह सकते हैं x स्क्वायर है और प्लस 5 बराबर 12 है। तो हमेशा ध्यान रखना कि x स्क्वायर लगा है तो ये रेखिक समीकरण नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, रेखिक समीकरण नहीं हो सकता। ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर 12, ये अपन कह सकते हैं रेखिक समीकरण है। ये रेखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है, अर्थात x की पावर जहाँ 1 होती है वो रेखिक समीकरण होता है। क्या होता है, अर्थात ये कह सकते हैं अपन चर की घात 1 होना, क्या होना, चर की घात 1 होती है, उसे क्या बोला जाता है, रेखिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेखिक। अब यदि अपन ने रेखिक को समझ लिया है, और देखिए अब अपने को समझेंगे कि व्यंजक, आपने सुना होगा बीजीय व्यंजक, क्या कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो अपन देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें नाम आया है, इसमें व्यंजक आया है, इसे बीजीय व्यंजक, इसमें सिर्फ व्यंजक लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 4 लिखा है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए 3x प्लस 4 ये लिख दिया। अब इसके आगे मैंने बराबर 12 नहीं लिखा है। ठीक है, अब जब तक मैं बराबर 12 नहीं लिखता हूँ, उससे पहले का ये जो फॉर्मेट है 3x प्लस 4, ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। यदि यहाँ पे मैं 5x लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 8x लिख देता हूँ, या फिर 9y लिख देता हूँ, तो ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, इसे अपन बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के कोई संख्या अपन लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। क्या बनता है, समीकरण। तो अब समझ गए होंगे समीकरण। अब देखिए, अब कुछ बातें तो अपन ने पढ़ ली कि समीकरण में क्या होता है, 2 राशियां होती है, एक होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। ये भी आप समझ गए। समीकरण में क्या होता है कि जब बराबर लग जाता है, अर्थात एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। तो ये जो साइड है इसे अपन RHH बोलेंगे और इसे बोलेंगे LHS। ठीक है, तो देखिए ये RSS और यहाँ LSS मैंने लिखा है। ये क्यों लिखा, तो ये आप बराबर का निशान देखिए, बराबर के निशान से उधर क्या है, राइट हैंड साइड है, और बराबर के निशान से इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। और अच्छे से समझ लेते हैं, यहाँ पे कोई और समीकरण लिख देते हैं।
यहाँ पे देखिए ये होगा जो ये बराबर का चिन्ह, जब तक बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा और उधर कोई संख्या नहीं लिखेंगे तब तक तो पहली बात तो समीकरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब बराबर से पहले यदि यहाँ ये मैं रोक दूं इनको और कहूँ 3x + 6 ये क्या है, तो आप कहोगे ये बीजीय व्यंजक है। क्या है? समीकरण नहीं। जब बराबर के बाद अपन कोई संख्या लिख देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो साइड होगी RHS बोलते हैं इसे, मतलब राइट हैंड साइड, ये राइट का हैंड है तो ये होती है राइट हैंड साइड, और बराबर के इधर तो ये होता है LSS, अर्थात कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो समीकरण में क्या है कि अपने को दो साइड होती है, एक होती है राइट हैंड साइड और एक होती है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी बात समझ गए कि समीकरण होगा तो उसमें क्या होगी, दो साइड होगी और समीकरण में दो राशियां होगी, चर और अचर राशियां होगी, और बीजीय व्यंजक कैसे बनता है ये भी आप समझ गए। अब यदि मैं बात करूं, यहां आप देखिए x से पहले मैंने एक 3 लिखा है। क्या लिखा है? 3। तो ये 3 क्या है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये 3 क्या है, x का गुणांक है। क्या है? गुणांक। तो यहां लिख देता हूं गुणांक। क्या है? गुणांक का मतलब होता है गुणा में। क्या है? गुणा में है, उसे गुणांक बोलते हैं। 3x मतलब 3 का गुणा x से हो रहा है 3x। समझ गए आप इस बात को भी? तो ये 3 है, ये गुणांक में है। अब देखिए ये काफ़ी बातें तो आप समझ गए होंगे और समीकरण का पता भी करना आप सीख गए होंगे कि बराबर का चिन्ह होगा, चर और अचर राशियां दोनों होगी। ठीक है, दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और चर का मान क्या होता है, बदलता रहता है, और अचर राशियों का मान बदलता नहीं, नियत रहता है। काफ़ी बातें आप सीख गए। अब अपन क्या करेंगे कि समीकरण के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और समीकरण को कैसे हल किया जाता है वो सीखेंगे। समीकरण के बारे में जो भी मुख्य बातें थी वो आपको बता दी कि समीकरण की पहचान कैसे करनी है, समीकरण बनता कैसे है। ठीक है, कि समीकरण में जैसे बीजीय व्यंजक होता है, ये भी आप समझ गए कि समीकरण से यदि यहाँ पे ये कोई लिखा है तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, समीकरण नहीं है। बराबर का चिन्ह लगता है, फिर दो पक्ष बनते हैं, दो पक्ष में क्या होता है, समीकरण होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पक्ष होते हैं, चर राशि, अचर राशि। ठीक है, और गुणांक। ये चीजें मैंने आपको समझा दी। अब मैं समझाऊंगा कि समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। यदि आपको कोई समीकरण दिया जाता है और उसमें किसी भी चर राशि का मान पूछा जाता है तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। छोटी छोटी बातों को आपको बहुत ही गहराई से हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आप लगातार हमारे इस स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। हम लगातार आपकी क्लासें लेने का प्रयास करते रहते हैं और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, और उन्हीं टॉपिक को महत्व ज़्यादा देते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक पीछे बचते हैं या जो अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें भी करवाएंगे, लेकिन जो अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें पहले करवाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन एक समीकरण लेते हैं, बहुत ही सिंपल। देखिए x + 6 = 12। अब मैंने जो अपन ने पहले इससे पहले जो कुछ बातें पढ़ी उनके बारे में अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए x + 6 = 12। अब यहाँ देखिए कि दो पक्ष है, यहाँ अपने को क्या देखना है कि दो पक्ष है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, राइट हैंड साइड, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए दो साइड तो है, इसमें कोई शक नहीं, बराबर का निशान है बीच में, चर राशि भी है, अचर राशि भी है। इसका मतलब क्या है, ये समीकरण है। क्या है, और इसमें यदि पूछ लिया जाए x + 6 = 12 में x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो, या ऐसा भी हो सकता है x + 6 = 12, समीकरण को हल करो। ठीक है, तो अब इसको अपन कैसे करेंगे, तो देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह से यदि माइनस है तो इस साइड जाएगा, अर्थात राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि इस साइड में प्लस है और बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। यदि मान लीजिए यहाँ पे गुणा है, बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में गुणा है और इधर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, भाग में।
इधर यदि भाग में है बराबर से राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, गुणा में। इस प्रकार क्या होते हैं, चिन्ह परिवर्तित होंगे, अर्थात इसे बोलते हैं पक्षांतरण। क्या होता है, पक्षांतरण होता है तो चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। यदि कोई प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, तो अपन इसको करेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा दूंगा। तो हल करते हैं, यहाँ लिखते हैं हल, और समीकरण को हल करने से पहले आप इस तरह लगाएं। ठीक है, अब देखिए x + 6 = 12, तो क्या होगा कि चर राशि है इसको अपन एक तरफ रखेंगे और अचर राशि को एक तरफ रखेंगे, तो x ये एक तरफ बराबर क्या है, 12 लिखा है तो यहाँ लिख दो 12। अब यहाँ पे देखो +6 है, क्या है, +6। मैंने क्या बोला कि इधर प्लस है और उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये देखिए प्लस का 6 इधर आया तो किस में हो गया, माइनस का 6। तो x यहाँ बड़ा ऐसे करके x बराबर 12 में से 6 गए, पीछे बचे 6। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 6, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, अब आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे भाई। देखिए चर राशि को क्या करना है, एक तरफ रखना है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में रखिए अपन ने x को और अचर राशि को एक तरफ। तो देखिए x बराबर +6 थे तो राइट हैंड साइड में गए तो प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। 12 तो यहाँ पहले से थे, बराबर के बाद 12 तो पहले से थे, +6 इधर गया तो माइनस का 6 हो गया। ठीक है, तो 12 में से 6 घट गए तो पीछे 6 बच गए, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6। तो इस प्रकार इस समीकरण को अपन ने हल कर दिया। इस प्रकार और भी कुछ समीकरण लेंगे अपन। सेकेंड नंबर अपना एग्जाम्पल लेते हैं, x - 3 = 6। ठीक है, समीकरण को हल करो, ये भी हो सकता है, और x का मान ज्ञात करो, एक ही बात है। समीकरण को हल करेंगे तो x का मान ही निकलेगा। ठीक है, अब देखिए अपन हल करते हैं इस समीकरण को। इस समीकरण में भी आप सबसे पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें बराबर का चिन्ह है, दो पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, चर राशि भी है, अचर राशि भी है, तो ये समीकरण है। और पहले क्या करना है कि अचर राशि को अपने को एक तरफ रखना है, अर्थात x। ठीक, x फिर बराबर के बाद 6 तो पहले से भी है यहाँ पे, और -3, ये जो -3 है इधर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, तो ये इस साइड आएगा तो माइनस का नहीं ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए कि x बराबर 6 और 3 कितने होते हैं, 9। तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस प्रकार इस समीकरण को भी अपन ने बहुत ही आसान तरीके से क्या किया, हल कर लिया। तो अब आपको समझना सिर्फ यही है कि चिन्ह, जब पक्षांतरण में अपन चिन्ह कोई भी जैसे -3 इधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, संख्या वही रहेगी, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तीन नंबर एग्जाम्पल देखिए, 5x = 25। इसको अपन हल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, 5x = 25 है कि ये समीकरण है, हाँ है, क्योंकि इसमें दो पक्ष है, दो पक्ष देख रहे हैं, एक बराबर का निशान लगा है और दो पक्ष है, तो समीकरण है। और चर राशि भी है और अचर राशि भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो 5x मैंने लिखा है, अर्थात ये लिखा है 5x = 25, तो ये जो 5 है ये x का क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक है, अर्थात गुणा में है। किस में है, गुणा में। ठीक है, तो ये गुणा में यहाँ है तो इस साइड जाएगा तो किस में होगा, भाग में होगा। किस में होगा, भाग में। तो मैं ये अचर राशि को अपने इस तरफ रखते हैं, यहाँ रख दिया, फिर 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये किस में है, गुणा में, तो यहाँ पे जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। 25/5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 5x के गुणा में था तो इस साइड गया तो 25 के भाग में आ गया, तो x बराबर यहाँ आप इस तरह लगा लें ताकि ठीक लगता है। ठीक है, 5 की टेबल में 25 5 बार। ठीक है, 5 की टेबल को 5 बार बोलते हैं तो 25 आते हैं, तो जो x का मान आएगा वो आएगा 5।
ये भी आप समीकरण समझ गए होंगे। अब अपन एक और समीकरण लेंगे। अभी तक अपन जोड़ बाकी गुणा भाग के आसान आसान समीकरण ले रहे हैं। चार नंबर समीकरण, x/2 बराबर 4। अब इसको अपन क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए x/2 बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये x के क्या है, भाग में है। क्या है, भाग में। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अचर राशि को रखा बराबर, ये भाग में था तो इधर जाएगा तो किस में होगा भाई, गुणा में हो जाएगा। किसके गुणा में, 4 के गुणा में, क्योंकि इधर क्या है, राइट हैंड साइड में 4 है। तो 4 गुणा 2, बात समझ में आई। x 2 के भाग में था, इस साइड गया तो किस में आ गया, गुणा में आ गया। ठीक है, तो देखिए गुणा में आएगा तो x बराबर 4 दूने कितने होते हैं, 8। तो x का मान जो आएगा वो आएगा 8। इसको भी आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जो समीकरण, जिनको समीकरण हल नहीं करने आते हैं वो सीख जाए। चार नंबर एग्जाम्पल हो गया है। 5 नंबर, 2x + 5 बराबर 2x + 5 बराबर 15। अब अपन इसको हल करते हैं। यहाँ आप देखेंगे, देखिए 2x + 5 बराबर 12, ये भी समीकरण है। ठीक है, इसमें देखिए बराबर का चिन्ह है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दो पक्ष है, चर राशि भी है अचर राशि भी है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो +5 है इसको पहले उधर भेज के अपने को -15 के माइनस में अपन करना है। जैसे कि 2x इसको एक तरफ रखा, चर राशि को अपन अचर राशि को इस तरफ करते हैं। तो देखिए बराबर से 15 तो इधर पहले ही थे, तो ये प्लस के 5 है, ये इधर आएंगे तो -5 हो जाएंगे। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस के 5 थे और बराबर से इधर जाएंगे तो माइनस में होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x, ये क्या थी, चर राशि थी, बराबर 15 तो यहाँ पहले थे, प्लस का 5 इधर गया तो माइनस में। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर 15 में से 5 को घटा लें तो पीछे कितने रहते हैं, 10 रहते हैं। कितने रहते हैं, 10 रहते हैं। बात समझ में आई होगी कि 2x बराबर 15 यहाँ पहले थे, प्लस का 5 था, इधर गया तो माइनस का 5, 2x बराबर 10। अब इसको आगे सरल कैसे करेंगे भाई, 2x बराबर 10, यहाँ पे देखिए 2 क्या है, गुणांक है, किसका है, x का। इसका मतलब 2 गुणा में है x के, तो x को एक तरफ रखेंगे और बराबर 10 के बट्टे में क्या चला जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा में था और इस साइड गया तो भाग में आ गया। अब आगे देखिए, भाग में गया तो x बराबर 2 की टेबल को यदि अपन 5 बार बोलते हैं तो 10 आते हैं, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 5 बार भाग गया तो x का मान आया 5। आसान तरीके से समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। 2x बराबर 15 यहाँ थे, प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5, 2x बराबर 15 में से 5 को घटा लिए तो पीछे बच गए 10। अब देखिए 2x, यहाँ पे x के गुणा में है 2, तो x बराबर 10 तो यहाँ थे तो 2 यहाँ पे आ गए भाग में, क्योंकि यहाँ पे गुणा में थे, भाग में आए तो 2 की टेबल को अपन 5 बार बोलते हैं तो 10 आते हैं, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये भी आपको बहुत आसान तरीके से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब अपन 6 नंबर एग्जाम्पल को समझते हैं। तीन x - 5 बराबर 21, इसको अपन हल करते हैं। ये भी समीकरण है, चर राशि है अचर राशि है और दो पक्ष है। तो देखिए पहले अचर राशि को इस तरफ रखते हैं 3x, ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगा दें, ये वाला बराबर का चिन्ह। अब बराबर से इधर 21 तो है, अब -5 इधर है और इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये लो प्लस के 5 हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 3x बराबर 21 के साथ 5 को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 21 और 5 26 हो गए। अब देखिए 3x क्या है, x के गुणा में 3 है, तो गुणा में 3 है तो इधर जाएगा तो भाग में आएगा, तो x बराबर 26 के भाग में आ जाएंगे 3।
कितने आ जाएंगे 3। अब यदि अपने को इसको मिश्र भिन्न में लिखना है तो अपन मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। तो क्या करना होता है कि 26 के अंदर 3 का भाग देना है। तो भाग जाएगा, पहले 3 की टेबल को 8 बार बोलेंगे तो 24 आ जाएंगे। अब 26 में से 24 चलेगी पीछे, 2 शेष रह गए। तो अपन ये कह सकते हैं कि x बराबर 8 सही 2/3। अब उत्तर ये भी सही है और ये भी सही है। यदि आप ऑप्शन है आपके सामने, इस समीकरण के लिए कुछ ऑप्शन रखे हैं और ऑप्शन में यदि उत्तर ये दे रखा है तो आपका सही उत्तर ये होगा। अब देखिए इसे आप 3 8 24, 24 और 2 कितने होते हैं 26, तो 26/3 जो अपने क्या है ये सरल भिन्न है, इसको अपन ने मिश्र भिन्न में बदला। तो ये भी उत्तर हो सकता है और ये भी आपका उत्तर क्या है सही है। ठीक है, अब अपन और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इसे रिमूव कर देता हूं और अपन अगले एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगला जो 7 नंबर एग्जाम्पल है उस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दें और भी अच्छा समझने का प्रयास करें। अपन 7 नंबर एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, x/3 -5 बराबर 3 में क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब अपन इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये समीकरण है, चर राशि भी है अचर राशि भी है, 2 पक्ष है। ठीक है, देखिए x/3 - 5 बराबर 3। ठीक है, तो अपन पहले x/3 को लिखेंगे जो ये चर राशि के 3 बटे में है। तो बराबर ये जो बराबर से इधर राइट हैंड साइड में 3 है और इधर है -5, तो ये -5 राइट हैंड साइड में जाएंगे तो +5 हो जाएंगे। तो 3 + 5 समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप की ओर ध्यान दें, x/3। अब इन दोनों को क्या करेंगे 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप देखोगे कि x/3 बराबर 8 है। तो ये जो 3 है ये क्या है बट्टे में है अर्थात भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में होगा। तो यहाँ देखिए x बराबर 8 × 3। 8 तो पहले था और ये भाग में था, ये गुणा में हो गया। ठीक है, 8 × 3 तो x बराबर x का मान आ जाएगा 8 3 कितने होते हैं 24। x का मान आ गया 24। इस प्रकार आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अपन कह सकते हैं कि x का जो मान आया था क्या आया, x का मान कितना आया 24। तो अपन एक बार x की जगह 24 रख के देख लेते हैं। x की जगह आप 24 रख लो, बट्टे में क्या करो 3 को रख लो, माइनस में क्या रख लो यहाँ जो 5 है 5 को रख लो और बराबर में 3 को रख लो। ठीक है, ये जो अपन कह सकते हैं ये एक अपने पास प्रश्न है कि 24/3 - 5 बराबर 3। यहाँ जो x था इसका मान क्या आया 24 आया। तो अपन ये कैसे 24 x का मान आया। तो देखिए 3 की टेबल में 24 कितने बार आते हैं 8। 3 की टेबल को 8 बार बोलते हैं तो 24 आते हैं। 8 - 5 बराबर कितने 3 कितने 3। 8 में से 5 गए कितने गए 8 में से 5 गए तो कितने बच गए 3। 3 बराबर 3। इसका मतलब ये क्या हो गया समीकरण संतुष्ट हो गया। मतलब होता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मान बराबर होना। इसका मतलब आपका उत्तर भी क्या है सही है और समीकरण क्या है संतुष्ट है, दोनों तरफ मान क्या है बराबर है। इस प्रकार ये जो 3 है ये 3 x का मान यहाँ क्या है 24 है। अपन ने 24 रख के देखिए 3 की टेबल में 24 8 बार, 8 में से 5 को घटाए 3 और बराबर में 3 थी। तो 3 और 3 समीकरण संतुष्ट और अपना उत्तर भी क्या है सही। इस प्रकार अपन उत्तर की जांच भी कर सकते हैं x की जगह वैल्यू रख के। ठीक है, अब अपन और एग्जाम्पल इससे आगे समझते हैं। 8 नंबर एग्जाम्पल,
8 नंबर अपन एग्जाम्पल लेंगे कि 3x बटे 5 प्लस 2 बराबर 11 में क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान, x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो देखिए अपन इसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं 3x बटे 5। अब ये तो लिख दिया। अब ये जो अचर राशि है इसे अपन उस तरफ भेजते हैं। तो देखिए 3x बटे 5 बराबर, यहाँ इस तरफ 11 है और उस तरफ ही +2 जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -2, क्योंकि इस तरफ प्लस के 2 थे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड की तरफ गए तो माइनस के 2 हो गए, क्योंकि चिन्ह चेंज हो गया, पहले बताया है। अब देखिए 3x बटे 5 बराबर 11 में से 2 चले गए तो पीछे बच गए 9। कितने बच गए, 9। अब देखिए अगले स्टेप में 3x, अब ये जो 5 है ये क्या है, बट्टे में 3x बट्टा 5 है, मतलब भाग में है तो इस साइड ये जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये गुणा में जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9 गुणा 5। अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में क्या होगा, 3x बराबर 9 पंजे कितने होते हैं भाई, 45, तो यहाँ लिखेंगे 45। ठीक, अब यहाँ पे 3x बराबर 45। अब 3 की ये गुणा में x के गुणा में 3 अपन यही भी कह सकते हैं, अर्थात 3x गुणा में है तो 3 गुणा में है तो इधर जाएंगे तो भाग में। ठीक है, तो यहाँ बच जाएंगे x बराबर 45 और ये 3 गुणा में है तो इस साइड आए, मतलब राइट हैंड साइड, तो भाग में आ गए। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए x बराबर 3 की टेबल में 45। 3 की टेबल को अपन यदि 15 बार बोल दें तो कितने आते हैं, 45। इस प्रकार x का जो मान आया वो कितना आया, 15 है। कितना आया, 15। एक बार आप उत्तर की अपन जांच भी कर लेते हैं। ये 3x है, आपको पता है x का जो मान आया वो क्या है, 15। इसका मतलब ये गुणा में होगा, तो यहाँ ये कह सकते हैं 3 गुणा 15। ये जो आपस में है ये गुणा में आपको बताया है गुणांक है। ठीक है, तो x का मान 15 आया था तो यहाँ पे गुणा में मैंने रखा बटे 5 प्लस 2 बराबर 11। अब देखिए 15 थी ये 45, 45 बटे 5 प्लस 2 बराबर 11। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 3 गुणा 15 मतलब 15 थी 45 बटे 5 प्लस 2 बराबर 11, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दें 5 की टेबल 45 मतलब 9 बार, 9 प्लस 2 बराबर 11, और अंतिम में देखिए 9 और 2 11 होते हैं, इधर भी 11 और इधर भी 11। ये हो गई आपके राइट हैंड साइड और ये हो गई आपके लेफ्ट हैंड साइड। दोनों तरफ क्या है, मान बराबर है, समीकरण संतुष्ट है और उत्तर आपका 15 सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर सकते हैं वापस। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ जो मैंने किया है वो क्या है, उत्तर की जांच है। आप उत्तर की जांच भी आसानी से कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं 2, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वैसे समझ में आ गया होगा कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है मेरे ख्याल से। एक एक छोटी छोटी चीज़ को आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्लस माइनस होता है तो भी कैसे होता है। ठीक है, 8 एग्जाम्पल्स अपन ने समझ लिए हैं, 9 नंबर एग्जाम्पल्स अपन समझेंगे। चार एक्स प्लस 5 बटे 2, ठीक है, बराबर 1। इसमें अपने को क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे करेंगे हल इस प्रकार। ठीक, अब ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब पूरे, अब ये जो एक आपको दिख रहा है ये है बीजी व्यंजक जो बना हुआ है, इसके बट्टे पूरे में बट्टा लगा हुआ है। यदि पूरे में नहीं होता, देखिए मान लीजिए ऐसे होता कि 4x बट्टे 2 प्लस 5 बराबर 1,
यदि ये क्वेश्चन इस प्रकार होता आपके सामने तो आप क्या करते कि 4x/2 बराबर लगाते और ये जो 1 के माइनस में आप 5 भेज देते इधर, ठीक है, इधर जाता तो ये माइनस में हो जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये है कि 4x + 5/2 बराबर 1, 4x + 5/2 ये पूरा इस तरह है, अर्थात ये जो बीजीय व्यंजक है इसके पूरे के अंदर बट्टा लगा हुआ है, भाग में 2 है और बराबर 1 है, ठीक है। तो इस स्थिति में अपने को जो भी आपके हर में है, बट्टे में है, वो सीधा क्या जाएगा, गुणा में जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4x + 5 बराबर 1 है और ये जो 2 है ये इधर जाएगा तो बट्टे में भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ 4x + 5 ये 2 क्या है, भाग में है। जब ये राइट हैंड साइड में गया अर्थात दाएं पक्ष की ओर गया तो ये भाग में था तो इधर गुणा में आ गया। 1 × 2, 1 तो पहले से था इस दाईं तरफ, ठीक है, और 2 आया तो गुणा में। अब अगले स्टेप में आप ध्यान देंगे कि 4x + 5 बराबर 1 × 2 2 होता है, ठीक है, 1 का पढ़ा 2 बार बोला 2। अब आगे ध्यान दें, अब 4x, अब चर राशि को एक तरफ और अचर इसको एक तरफ कर देते हैं, इस पद को, और बराबर अब ये जो 2 तो यहाँ पहले से है और +5 है तो यहाँ पे इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, -5, क्या हो जाएंगे, -5। आगे ध्यान दें, 4x बराबर 2 में से माइनस करने अपने को 5, ठीक है। तो देखिए उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -3, क्योंकि 2 में से 5 नहीं घट रहे हैं, 5 में से 2 घटा दिए तो पीछे तो 3 बचे, लेकिन बड़ी संख्या किसकी थी, 5 की थी, तो चिन्ह भी बड़ी संख्या का ही लगता है, -3, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए 4x है, x के गुणा में है 4 तो भाग में जाएगा उधर, x बराबर -3/4, ठीक है, -3/4 ये आपका क्या होगा, अंतिम आंसर होगा, ठीक है। ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार अपन इसे आप मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं, सरल भिन्न को बदल के। तो ये भी क्वेश्चन आपको 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको मैंने ये बताया कि 2 है, ये यहाँ पे बट्टे में था, भाग में था तो इधर गया तो किस में हो गया, गुणा में हो गया, ठीक है। यदि ये इस प्रकार प्रश्न होता, इस प्रश्न को तोड़ के इस प्रकार बना दिया जाता कि 4x/2 + 5, ये +5 इसके बट्टे पूरे साथ में न होकर अलग होता तो इधर जाता तो माइनस में होता, लेकिन ये इसके पूरे के साथ में इस बीजीय व्यंजक के बट्टे में है, ठीक है, और बराबर लगा तो समीकरण बन गया।